पंचायत में उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो यदि अगर पंचायत में आप भी सदस्य बनना चाहते हैं या फिर मुखिया वार्ड मेंबर सब बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 21 वर्ष। 21 वर्ष होना चाहिए। अगर पंचायत समिति का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष होना। चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। क्या हो गया? राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन चुनाव का निर्णय जो लेता है, और निर्णय कौन लेता है? निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार। कौन देता है? राज्य सरकार। जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में आपको हम कहाँ तक बताए थे? तो पॉलिटी में हम आपको भाग संख्या 9 बता रहे थे पंचायत के बारे में। भाग संख्या 9 किसकी चर्चा है? पंचायत की। हालांकि पंचायत जो था वो भाग संख्या 4 के 40 में था। 40 में था, आर्टिकल 40 में था। तो इसे संशोधन और कहाँ भेज दिया गया? भाग संख्या 9 में भेज दिया गया। पंचायत 243 के क में भेज दिया गया। हालांकि देखिए अब क्या क्या बता दिए थे, कुछ हद तक आपको पंचायत के बारे में बता दिए थे कि पंचायत लागू कैसे हुआ, कब लागू हुआ था। तो कोई 2 स्तरीय थी या फिर त्रिस्तरीय पंचायत थी, सब के बारे में बता देते हैं। हालांकि एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखिए पहली बार पंचायत लगान चालू करने की बात चालू की गई थी 1952 ईस्वी में। 1952 में चालू की गई थी। पहले क्या लाया था? राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाएगा 1952 ईस्वी में। इसके तहत देखा गया कि क्या पंचायत वाकई में पंचायत की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। तो इसमें छोटे छोटे काम को दिया गया, जो कि वो काम जो था वो सफल रहा था। फिर इसे नेशनल लेवल पर ले जाने की जरूरत थी, राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने की जरूरत थी। तो फिर एक साल बाद 1953 में इसे कहाँ ले जाया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। 1953 इसमें कहाँ ले जाया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद पर, राष्ट्रीय पर रखा गया। और राष्ट्रीय लेवल पर देखा गया कि इसमें क्या है, वाकई में जो है पंचायत की ज़रूरत है। और बहुत सारी चीज़ों को डेवलप देखने को मिली थी, गाँव में देखने को मिली थी। तो जिस वजह से कहा गया कि ठीक है पंचायत को क्या करते हैं? लागू करते हैं। तो पंचायत लागू कैसे होंगे, पंचायत के नियम कानून क्या होंगे, उस सबको बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? बलवंत राय मेहता को। तो एक समिति गठन हुआ, बलवंत राय मेहता समिति। 5 साल बाद इसके 1952 के बाद 1957, 5 साल बाद गठित हुआ। कौन सा? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और इन्होंने कहा कि पंचायत, इन्होंने 2 साल बाद रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट कब दिया? 2 साल बाद 1959 ईस्वी में रिपोर्ट दिया। और कहा कि पंचायत जो है वो त्रिस्तरीय रहेगी। पंचायत जो थे त्रिस्तरीय पंचायत जो थी वो त्रिस्तरीय बनाई। कौन? पहला कौन सा था? ग्राम पंचायत। कौन सा था? ग्राम पंचायत। दूसरा था पंचायत समिति। पंचायत समिति। और तीसरा कौन सा था? तो पंचायत समिति। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जो था वो जिला परिषद। क्या था? जिला परिषद। त्रिस्तरीय बात किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता। किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। और ये जो था रिपोर्ट दिया था 1959 ईस्वी में। और इन्होंने कहा था कि
पंचायत जो है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। उसके बाद तो जब पहली बार जो पंचायत लागू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था, तो पहली बार पंचायत नागौर में, राजस्थान के जिला नागौर, पहली बार पंचायत 1959 में, महात्मा गांधी के हैप्पी बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर, कब 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले पहला पंचायत कहाँ लागू किया गया था, राजस्थान में एक जिला है नागौर। राजस्थान में कहाँ लागू किया गया था, पहली पंचायत समिति 2 अक्टूबर 1959 को नागौर झील में लागू किया गया था। क्योंकि महात्मा गांधी तो चाहते थे क्या हो, पंचायत लागू हो, लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो नहीं चाहते थे कि पंचायत लागू हो, क्योंकि उनका भी कहना, दोनों जगह कहना एक जगह पर ठीक था। लेकिन ये लागू हुआ कब, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। अब देखिए, लेकिन ये तो संवैधानिक मान्यता अभी तक तो नहीं दिया गया था। संवैधानिक मान्यता कब, जब ये संविधान में संशोधन हो, क्योंकि इस संविधान में जो था वो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में जो था वो आर्टिकल 40 में था। और उसमें कहा गया है कि राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व, यानी भाग संख्या 4 में जितने भी बातें कही गई है वो मानने के लिए बात नहीं है। इसे कोई भी नहीं मान सकता है, या फिर मान सकता है, यानी मानने के लिए बात नहीं है। अब जरूरी नहीं कि उसे मानना ही होगा। तो पंचायत जो था उसमें था, और पंचायत को हर जगह अप्लीकेबल करना, यानी परमानेंटली करना है, और हर जगह पंचायत को लागू करना ही है। तो उसके लिए आपको उस भाग संख्या 4 से निकालना होगा और किसी अन्य में रखना होगा, तभी ना लागू कर सकते हैं। तो इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। हालांकि देखिए, तो बलवंत राय मेहता जो था, फिर जब 1977 में जब कांग्रेस की सरकार गिरी तो जनता पार्टी की सरकार रही, तो उसमें मोरारजी देसाई कौन थे, प्रधानमंत्री थे, बने मोरारजी देसाई। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति तो ठीक है, और इसमें और भी क्या कभी से सुधार नहीं किया, हम सुधार करते हैं। तो अशोक मेहता समिति का गठन किया। कौन सा मेहता, अशोक मेहता समिति का गठन किया। और अशोक मेहता ने कहा कि द्विस्तरीय, कौन सा समिति, द्विस्तरीय समिति की बात की। पंचायत समिति को हटा ही दिया, द्विस्तरीय पंचायत समिति की बात की। तो फिर जब ये सरकार इनकी भी गिरी, तो फिर आई कांग्रेस की, तो वो क्या कर दिया गया, द्विस्तरीय को हटा दिया गया, और फिर आया किसे, त्रिस्तरीय पंचायत समिति लग गया था। बलवंत राय मेहता वाला समिति था। लेकिन ये अभी संवैधानिक रूप से नहीं था, तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में। हालांकि 1992 ईस्वी में किया गया था, लेकिन लागू किया गया 1993 में। तो आपको डेट याद रखना है, 1993 में, यहाँ कितना याद रखना है, 1993 में डेट याद रखना है। यहाँ पर आप टीचर नहीं बनना है, आप एग्जाम निकालना है। तो ये समझ गए, 2 अक्टूबर। तो इसके लिए ट्रिक है, कौन सा ट्रिक है। अब ये नहीं कि अब बलवंत राय मेहता ही समिति गठन की, अशोक मेहता, और भी 2-3 समितियाँ थी, बताते हैं अभी। एक ट्रिक है, ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा, BA पास 73 में, BA पास 73 में। हालांकि आप में से कोई आप वीडियो देख रहे होंगे, तो अब जो स्टूडेंट होगा, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते होते हैं 73 में, तो कोई BA पास नहीं किया होगा। बस ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा। तो देखिए, पहला 20 हो जाएगा बलवंत राय मेहता, A से हो जाएगा अशोक मेहता, और P से हो जाएगा PV समिति, PV राव समिति, कौन सी समिति, PV राव समिति। और S से हो जाएगा सिंधवी समिति, कौन समिति, सिंधवी समिति। तो संवैधानिक मान्यता देने वाला समिति जो था वो कौन था, सिंधवी समिति। ये कब दिया गया था, 1973वां संविधान संशोधन कब दिया गया था, और ये लागू किया गया था संविधान में 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। ये डेट याद रखिएगा, जिस तरह से आप बढ़ते अपना याद रखते हैं उसी तरह से ये डेट याद रखिएगा। ये डेट कई बार पूछा है, तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। तो यहाँ तक तो आपको हम कम्प्लीटली बता दिए थे, यहाँ तक कोई आप में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ तक तो आपको कम्प्लीटली बता दिए थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए, ये तो हो गया 24 अप्रैल 1993 में, इसमें 73वां संविधान संशोधन किया गया था और लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में, ये हो गया। लेकिन अब देखिए, पंचायत में क्या होता है कि अब
पंचायत में उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो यदि अगर पंचायत में आप भी सदस्य बनना चाहते हैं या फिर मुखिया वार्ड मेंबर ये सब बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। कितना? 21 वर्ष। 21 वर्ष होना चाहिए। अगर पंचायत समिति का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष। हालांकि वोट डालने के अधिकार जो होता है आपको 18 वर्ष के बाद ही मिल जाता है, लेकिन आपको अगर सदस्य बनना चाहते हैं पंचायत समिति का तो 21 वर्ष होना चाहिए। जिस तरह से आपको हम बताए थे, लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, अगर राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष उम्र चाहिए। उसी तरह से अगर पंचायत समिति का सदस्य बनना चाहते हैं, लाइन फिट गया तो क्या, अगर आप पंचायत समिति का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको जैसे कोई पंचायत में क्या होगा, सदस्य बन गया, फिर मुखिया बन गया, वार्ड मेंबर बन गया तो मान लीजिए कि अगर मुखिया ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको भी तो हटाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। जिस तरह से आप देखते हैं, बताए थे आपको, संसद पढ़ा रहे थे कि राष्ट्रपति ठीक से काम न करे तो उनको भी हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति भी ठीक से काम न करे तो उनको भी हटाया जा सकता है, जज भी ठीक से काम न करे तो उनको भी हटाया जा सकता है। तो सब क्या है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया बताए थे, लेकिन यहाँ तो महाभियोग नहीं लगेगा, लेकिन प्रक्रिया तो वही अपनाई जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए अगर मुखिया हो गया है, मुखिया बना, कोई मुखिया व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके अंदर जैसे आप देखते हो कि और मुखिया जो होता है 4-5 गांव के एक मुखिया होता है, उसके वार्ड कई सारे वार्ड मेंबर होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 वार्ड मेंबर होते हैं। तो अगर मुखिया को हटाना है, क्या मुखिया, यदि मुखिया को हटाना हो तो आपको 2/3 बहुमत से, कितना, 2/3 बहुमत से, 2/3 किसका बहुमत है? वार्ड मेंबर का। किसका? वार्ड सदस्य का। वार्ड सदस्य का अगर 2/3 बहुमत अगर लिखित सिफारिश जाकर देगा किसके पास? तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाकर क्या दे देगा? लिखित सिफारिश देगा। तो वो क्या कर देंगे, उसे मुखिया को हटा देंगे। फिर फिर मुखिया का चुनाव किया जाएगा। और आप बताइए कि जब फिर से मुखिया का चुनाव किया जाएगा तो बताइए मुखिया का जो मुखिया बन करेगा तो अगले 5 वर्ष के लिए आएगा कि ये बचे हुए कार्यकाल के लिए, यानी पहले का मुखिया तो जो था वो कुछ ना कुछ कार्यकाल जो था वो चला लिया होगा, और बचा हुआ कार्यकाल के लिए अगला जो मुखिया आएगा वो बताइए बचा हुआ कार्यकाल के आएगा या फिर पूर्णकालिक यानी 5 साल के लिए आएगा। तो मुखिया जो होता है वो बचे कार्यकाल के लिए आता है, न कि 5 साल के लिए आता है। आपको लेकिन राष्ट्रपति जो होते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं। राष्ट्रपति छोट मोट तो पद नहीं है, लेकिन मुखिया तो क्या नॉर्मल पद है। तो ये हमें क्या कर दिया जाता है, बचे हुए कार्यकाल के लिए लाया जाता है। मुखिया को हटाने के लिए आपको कितना, 2/3 वार्ड मेंबर होना चाहिए, 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितना वर्ष? 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद इसका सदस्य बनने के लिए कहीं कहीं छूट भी दिया जाता है, जैसे एससी और एसटी का भी छूट दिया जाता है, या फिर देखते हैं कहीं कहीं महिलाओं को भी छूट दिया जाता है। महिला को भी छूट दिया जाता है। जैसे अब कहीं पर 2/3 है महिला को तो कहीं 50% है, जैसे बिहार में 50% है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे 2/3 है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुखिया नहीं होता है, प्रधान होता है, एक गांव का प्रधान होता है। लेकिन बिहार में देखेंगे तो 5-6 गाँव मिलकर, बड़े बड़े गाँव मिलकर क्या करते हैं, एक मुखिया का चुनाव करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक गाँव का एक प्रधान होता है। तो ये तो समझ गए। अब देखिए ये तो हो गया। तो पंचायत के पास भी कोई ना कोई कार्य होना चाहिए, कार्य करने के लिए इसका भी कार्यपालिका होना चाहिए, इसका भी न्यायपालिका होना चाहिए, इसका भी पुलिस विभाग मतलब छोटा मोटा होना चाहिए। तो इसका भी है। जैसे पहला क्या है, कार्यपालिका किसके अंतर्गत आता है? तो मुखिया के अंतर्गत, मुखिया के अंतर्गत आता है। या फिर अब कहीं कहीं पर मुखिया नहीं बल्कि क्या होता है, प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। और इसके नीचे होता है वार्ड मेंबर। क्या होता है? वार्ड मेंबर। तो कार्यपालिका किसके अंतर्गत होता है? मुखिया के अंतर्गत। यानी कोई भी कार्य अगर गांव में कराना है तो कौन करेगा? मुखिया करना है। जैसे कि सपोज आया गांव में हर गली में एक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए, तो कौन लगाएगा? मुखिया लगाएगा। हालांकि वो अलग बात है, मुखिया क्या करते हैं, अपने द्वार पर 10-15 को लगा लेते हैं। नहीं जी, 10-15 को ढेर हो गया, 4-5 को लगा लेते हैं, फिर अपने मोहल्ले में लगाते हैं, फिर दूसरे गाँव का देखते हैं। अब देखते हो मुखिया, अगर आपके गाँव में अगर मुखिया वगैरह बैठते हैं, यदि आप गांव से लेवल से होंगे तो आपके मुखिया ही बैठेंगे। अगर आप शहर से लेवल होंगे आपके मेयर या फिर चेयरमैन ये सब बैठते होंगे। तो अगर आप गांव के लेवल होंगे तो देखते होंगे कोई भी अगर क्या होता है कि
बॉल लगाने के लिए हो या फिर मरकरी लगाने के लिए आया हो, लाए गए हो, तो क्या करते हैं मुखिया, क्या करते हैं अपने द्वार पर 4-5 लगा लेगा, फिर गली में लगाएगा, फिर वार्ड मेंबर को देगा कि आप अपने द्वार पर लगा दिए, फिर दूसरा मोहल्ला में जाएगा, फिर उसके बाद जो बचेगा वो दूसरे गाँव में भेजा जाएगा। इसी तरह से तो करते हैं मुखिया। तो ये हो गया कार्यपालिका। तो कार्यपालिका किसके अंतर्गत आता है? मुखिया या फिर प्रधान के अंतर। उसके बाद आता है न्यायपालिका। दूसरा क्या आ जाएगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका जो किसका अंतर्गत आती है? सरपंच और सरपंच के नीचे होता है पंच। सरपंच के नीचे क्या होता है? पंच। जैसे अब छोटे मोटे गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कौन निपटा देता है? पंच। कहते हैं पंच निपटा देते हैं। लेकिन अगर बड़े लेवल पर हो जाए तो थोड़ा सा बड़े लेवल पर हो तो कौन सरपंच निपटा देगा? जैसे दो व्यक्ति में विवाद हो गया, क्या विवाद हो गया? छोट मोट चीज़ों से लेकर विवाद हो गया तो कौन निपटा देगा? पंच निपटा देते कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो निपटा देगा। लेकिन अगर बड़े लेवल पर विवाद हो जाए, जैसे आप देखते होंगे खेतों में कैसा झगड़ा होता है, पहले खेतों का, गांव में देंगे तो ज़्यादातर खेत से रिलेटेड झगड़ा। कोई खेत देगा कि दुबे जी का खेत जोत लिया, कोई इसी तरह से होता है कि वो उसका जोत दिया खेत, वो मेरी उसका तोड़ दिया, अपने जाकर 2 कट्ठा जोत लिया, दूसरे का जाकर पेड़ पर से आम तोड़ लिया या फिर पेड़ काट लिया, मुर्गी चुरा कर खा गया, भैंस खोल कर भाग गया, बकरी चुरा कर खा गए। इसी तरह से तो झगड़े होते हैं गाँव में। तो इसी तरह से तो वो सब कौन निपटाएगा? सरपंच। क्या होता है? सरपंच। आप देखते होंगे ये कभी कभी देखते हैं गाँव से लड़का लड़की भाग जाता है, तो और गांव में अगर आपको होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि गांव में क्या होता है कि अगर हम लड़का लड़की लेके भागते हैं तो जो वापस आते हैं लौटकर तो पंच उसे क्या करता है? शादी करा देता है। आप देखते होंगे जो पर मठिया उठिया होता है या फिर कहीं पर, तो क्या करते हैं? शादी करा देता है। तो कौन करा देता है? सरपंच। तो ये बहुत होता है गाँव में, आप देखते होंगे अगर गांव से होंगे तो ये सब आपको पता होगा। तो ये तो गया कार्यपालिका, समझ गए। उसके बाद समझ गए न्यायपालिका। और पुलिस विभाग का भी कोई ना कोई कर्मचारी होना चाहिए। बताइए, अगर जैसे खेत जोत कर आप किसी का मारने लगे, कहता हाथापाई बहुत तोड़ गए, लड़ाई झगड़ा करने लगे, मार मारी उसको मार रहा है, तो बताइए अब ये तो समझलेगा नहीं। तो क्या होना चाहिए? एक पुलिस विभाग का भी एक कर्मचारी होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि हर गाँव में क्या होता है? चौकीदार होता है। तो पुलिस विभाग का आप देखते होंगे चौकीदार होता है। चौकीदार क्या होता है? चौकीदार होता है। तो चौकीदार क्या होता है? अब देखते होंगे रात पर घूमते रहता है, कहता है सोते रहो, नहीं जागते रहो, नहीं देखते होंगे कभी कभी घूमता रहता है, जागते रहो, और उसके पीछे कुत्ते भाव करते घूमेंगे। कुत्ता कहीं समझ में नहीं आता है। रात को देखते हैं कि कोई भी और अपने घर भी जाएंगे अगर रात को तो भौंकने लगता है, पता नहीं इन सबको क्या हो जाता है। और एक भौंकेगा तो रात एक भौंकेगा अगर कुत्ता तो सब गली पूरे जितने गली मोहल्ले कुत्ते रहेंगे सब लोग भौंकने लगते हैं। एक बार मेरे पर भौंकने लगा था सब, तो देखते हैं कि ये एक भौंकता है तो शुरू कर देता है। तो ये चौकीदार घूमते रहता है, ये तो जगह रहता है, उस पर कुत्ते वगैरह जो होते हैं वो रात भर चिल्लाते रहते हैं। गाँव में देखते होंगे अगर होंगे तो आपको। तो ये हो गया चौकीदार। तो पुलिस विभाग का चौकीदार होता है, तो सारा खबर किसे देता है? जाकर बड़ा बाबू को, वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन का जो थाना होता है, थाना इंचार्ज होता है, तो उसको सारा खबर दे देता है कि ये दुबे जी का लड़का जो है यही आमतुर का भाग का, यही लाठी किया है उस सुरेंद्र जी का लड़का। तो इस तरह से बोलते रहते हैं। तो ये सब कौन बताता है? चौकीदार बताता है। किसको? थाना इंचार्ज को। अब थाना आता है, उसको पुलिस का क्या होता है? चौकीदार होता है। ये समझ गए। अब सरकार का भी कोई ना कोई आदमी होना चाहिए पंचायत में, तो वो कौन होता है? जैसे सरकार का भी एक आदमी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम ग्राम सेवक होते हैं। ग्राम सेवक क्या कहते हैं? ग्राम सेवक। जैसे ग्राम सेवक में देखे होंगे जैसे कि वीडियो, क्या होता है? इस नाम सुनेंगे, वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। एक होता है वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इसी तरह से CEO होता है। तो ऐसे क्या होता है? कर्मचारी होते हैं जो कि विलेज लेवल के, यानी गाँव के जो कि जितने भी काम वगैरह है सबको जानकारी रखते हैं। कौन? वीडियो ये सब होते हैं, ऑफिसर होते हैं। वीडियो जो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जो होता है वो BPSC के थ्रू जाता है। जैसे कि हर एक स्टेट PCS के थ्रू जाता है। आप देखते होंगे जैसे बिहार में अगर वीडियो तो आपको BPSC निकालना होगा, तो उसी तरह से ये भी होता है। तो वीडियो जो होता है वो BPSC निकालेंगे तब आप जा सकते हैं।
वीडियो। तो ये सरकार का कर्मचारी। और भी कुछ चीज़ हो सकती है। और क्या हो सकती है? राजस्व। क्या होगा? राजस्व। जो जमीन का लेखा जोखा होता है, राजस्व। राजस्व राजस्व के रूप में कौन होता है? लेखपाल। लेखापाल देखते होंगे, या फिर आप कहीं कहीं पर कानून गो रहता है। क्या होता है? कानून गो। ये सब क्या करते हैं? ये ज़मीन का लेखा जोखा रहता है। अब गांव में देखते होंगे, कोई भी अपने जैसे अपने कोई खेत बो रहा है या फिर फसल वगैरह बोल रहे हैं, किसान वगैरह बोते हैं, तो नॉर्मल क्या होता है कि मेरी बना देते हैं कि इतने से बगल में फलना का है, मतलब यहाँ से मेरा शुरू हो जाता है और यहाँ से सुरेंद्र जी का है, या फिर महेंद्र जी का है, यहाँ पे दुबे जी का है। तो इसी तरह से मतलब मेरी बनाकर गाँव में खेती किया जाता है। लेकिन उसका कोई एक लेखा जोखा किसी न किसी के पास तो होनी चाहिए कि कितना किसका ज़मीन कितना है और कहाँ पर है। तो वो सब कौन रखता है? लेखपाल, या फिर कानून को। कहीं कहीं कानून को देखता है, कहीं कहीं लेखपाल। और ये अपने साथ एक अमीन लेखा रहते हैं। अमीन आप देखते होंगे, जो कौड़ी लेकर घूमता है, सिक्कर लेकर घूमता रहता है, नापता जोखता रहता है, उसी को अमीन बोलते हैं। तो ये सब कौन देखता है? लेखपाल। क्या था? लेखपाल। ये हो गया। लेकिन अब देखते हैं, और गाँव में कोई क्या करना हो, कोई स्कूल वगैरह खोलना हो, क्या बनाना हो? स्कूल खोलना हो, चापाकल लगाना हो, टूटी लगाना हो, नल का, आप देखते हो नल वगैरह लगाना हो, तो उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? तो उसके लिए फंड का इंतजाम कौन करता है, यानी फंड कौन देता है? तो राज्य वित्त आयोग। तो वित्तीय संस्था ऐसे लिखते हैं, वित्तीय विभाग कौन देखता है? तो राज्य वित्त आयोग। वित्तीय संस्था कौन देखता है? राज्य वित्त आयोग। तो ये हो गया राज्य वित्त आयोग। लेकिन अगर मान लें कि पंचायत में चुनाव वगैरह कराना हो, तो चुनाव कौन करवाते हैं? चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। क्या हो गया? राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन चुनाव का निर्णय जो लेता है, और निर्णय कौन लेता है? निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार। कौन देता है? राज्य सरकार। क्योंकि कहीं चुनाव वगैरह करना हो तो किसी न किसी कहीं ना कहीं कॉलेज वगैरह में चुनाव करवाए जाते हैं, तो कॉलेज किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार देखते हैं कि कब खाली है, कॉलेज कब खाली रहता है, तो उस समय चुनाव कराती है। अपनी राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा कि हम फरवरी में हम लोग पंचायत का चुनाव करवाना चाहते हैं। तो बताइए, राज्य निर्वाचन आयोग क्या कहेगा? फरवरी में चुनाव कर देगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी खाली नहीं रहता है, क्योंकि हर चीज़ का एग्जाम होते रहता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा ठीक है, जाओ करवा लो, अपने खेत में बैठ कर करवा लो। कोई आएगा भैंस पर लेकर, जो बक्सा होता है, मतलब वोट डालने वाला बक्सा होता है, उठा कर लेकर चला जाएगा, जाओ करवा लो, करवाना है। तो इसलिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। लेकिन निर्वाचन करवाता कौन है? तो वो करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। और वित्तीय व्यवस्था कौन देखता है? तो राज्य वित्त आयोग। ये हो गया। तो ये क्या था? पूरी तरह से पंचायत के बारे में था। तो आज के लिए यही तक रहने देते हैं। तो ये तो बता दिए पंचायत के बारे में। पंचायत कितने वर्ष तक करता है? 5 साल। ये भूल गए थे क्या? पंचायत जो होता है, कार्यकाल कितने होता है? पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों तक। पहली बैठक से, प्रथम बैठक से यानी एक बार बैठक हो गई तो 5 साल के लिए रहेगी कौन? पंचायत। हालांकि उससे पहले भी आप बताए थे मुखिया वगैरह हटाया जा सकता है। तो ये हो गया। और ये पंचायत लागू कब किया गया था? फाइनली संविधान के थ्रू। तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को, या 98 लग रहा है, 93 है जी, थोड़ा ठीक से नहीं है, 93। तो ये होगा 1993 ईस्वी में। तो ये क्या था? पंचायत बारे में था। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आई होप इस वीडियो को आप समझ होंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।